दोस्तों आज सुबह सुबह उठकर मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा बुरी तरह से ये इतने बड़े बड़े पेड़ कौन तोड़ता है। दोस्तों ये बात है आज सुबह लगभग 11 बजे की। बाहर से अचानक बहुत ज्यादा शोर मचाने की आवाज आ रही थी। बिल्लो और विंटर भी काफी ज्यादा डरे हुए बैठे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। मैंने सोचा चलो खुद ही चलकर देखते हैं कि इतना शोर क्यों मच रहा है बाहर। शोर मचने का तो फिर भी समझ में आता है, पर बिल्लो और विंटर की इतनी हवा क्यों खराब हो रही थी। जैसे ही बाहर निकल के देखता हूँ कि एक भैया तो यहाँ बंदर बने घूम रहे हैं। ये देखो। फिर मुझे पता चलता है कि इन्होंने तो लगभग आधा पेड़ काट के ही गिरा दिया। दोस्तों ये वही पेड़ था जो अक्सर आप लोग मेरी वीडियो में देखा करते थे। अगर आप लोगों के घर में भी बिल्लियां हैं तो आप ये गेहूं की घास जरूर लगाएं। बिल्लियां अक्सर इसे खाकर अपना पेट साफ करती हैं। और तुलसा जी का पौधा भी आप सब लोग अपने घर में जरूर लगाइए। मैं हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को तुलसा जी पानी में डालकर जरूर देता हूँ। तुलसा जी बर्ड्स को देने से उसकी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी रहती है। बिल्लो रानी तुम कम से कम झाड़ू तो लगाने ही दो। तभी मेरी नजर अचानक से फिर से पेड़ पर पड़ती है। ये देखो भैया फिर से इस पेड़ को काट रहे हैं। ये भैया सेक चिल्ली न बन जाए, इस वजह से इन्होंने इस पेड़ को रस्सी से बांध कर गिराने का फैसला लिया है। दोस्तों मुझे अंदर से काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इस पेड़ पर बहुत सारे तोते और पंछी आकर बैठा करते थे और बहुत से बर्ड्स ने तो इस पे अपना घोंसला भी बना रखा था। मेरे ख्याल से ये जिन लोगों का प्लॉट है वो इस पर अपना घर बनवाएंगे। फिर ये लोग मिलकर इस पेड़ को और ज्यादा जोर से गिराने लगते हैं और ये पेड़ एकदम से नीचे गिर जाता है। ये लोग जितनी स्पीड से पेड़ काट रहे हैं इस हिसाब से तो ये शाम तक पूरा का पूरा पेड़ गिरा देंगे। चलो दोस्तों कर भी क्या सकते हैं, चलते हैं अपने मिनी जू में। विंटर भाई ये लोग पेड़ काट रहे हो, तुम यहाँ पर मुंह लटका कर बैठे हो, जाकर इन्हें डांट नहीं सकते हो। मिनी जू का नाम मेरे मुंह से सुनते ही बिल्लो रानी पहले से मिनी जू की तरफ बढ़ जाती है। देखो महारानी कैसे मटकती हुई जा रही हैं। दोस्तों विंटर हिले इसका मतलब ये मत समझना कि ये मिनी जू में जा रहे हैं। ये मोटा हो गया खा खा कर, ये तो सिर्फ खाना ही बढ़ता है। अब देखना मोटू राम सीधे खाने पर ही जाएंगे। ये देखो बिल्लो तुम भी खाना खा लो। दोस्तों हमारी बिल्लो विंटर से ज्यादा खाती है, तब भी बिल्कुल आलिया भट्ट हो रही है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी अभी झाड़ू मारी थी और इन बच्चों ने देखो फिर से कितना कूड़ा कर दिया। ये बच्चे अपने खाने के बर्तन में बैठ के पैरों से सब गिरा देते हैं पीछे की तरफ फेंक फेंक के, और मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। चलो दोस्तों मैं आप लोगों को मैंगो से मिलवाता हूँ। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये मेरा फेवरेट बजी बन गया है अब से। दोस्तों फिर मेरी नजर अचानक से लवबर्ड पर पड़ती है और अब जो मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए। ये देखो दोस्तों मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये दोनों कौन सा गेम खेल रहे हैं। दोस्तों ये लोग हेलीकॉप्टर तो कई दिन से खेल रहे हैं, पर अंडा देने का अभी तक कोई भी नाम नहीं ले रहे। इतना हेलीकॉप्टर खेलने के बाद तो किसी के भी बच्चे हो जाने चाहिए थे। दोस्तों लगभग 3-4 मिनट से हेलीकॉप्टर खेलने के बाद अब काफी ज्यादा थक गए। देखो महाराज कैसे आकर यहाँ पर सांसें ले रहे हैं। काम हो गया, महारानी भी अपनी मटकी में चली गई। हो सकता है दोस्तों अंडा दे दें आप लोग, प्रे करना। मेरे बजीज के बच्चे इतने समझदार हैं, ये बच्चे एक दूसरे को खाना खिला लेते हैं। इसमें कोई भी बच्चा अडल्ट नहीं था। फिर मैं जैसे ही अपनी बजीज को देखने गया तो मैंने देखा कि यहाँ तो स्नो का भी रोमांच चल रहा है और लंबू से परेशान कर रहा है। आप लोग तो जानते ही हो दोस्तों लंबू की पुरानी आदत है कबाब में हड्डी बनने की। ये देखो दोस्तों लंबू का बच्चा फिर आ गया कबाब में हड्डी बनने। लंबू तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, अपनी बीवी होने के बाद भी तुम इधर उधर मुंह मारते रहते हो। लंबू की ठोका पीटी करने के बाद स्नो फिर से अपने काम पर लग गए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मिनी लंबू भी लंबू की तरह ना बन जाए। भाइयों कल हमने इस वाले ब्रीडिंग बॉक्स में कुछ बर्ड्स बैठे हुए देखे थे, हो सकता है जिन्होंने अंडा दे दिया हो, पर ये लोग तो आज भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये मटकी से बाहर निकलेंगे तब मैं देखूंगा कि इन्होंने अंडा दिया या नहीं। फिर पापा जी आकर इन बजीज के बच्चों को ताजी ताजी पानी रख देते हैं। और ये देखो दोस्तों मैंगो का बच्चा कैसे आकर पानी पर बैठ गया। मैंगो की आजकल पापा के साथ खूब पट रही है। ये देखो मैंगो कैसे पापा के हाथ पर आकर बैठ गया। मुझे तो पापा से खूब जलन होती है, मेरे बर्ड्स मेरे पास इतने प्यार से नहीं आते और पापा के पास देखो कैसे खेल रहे हैं। दोस्तों मैं क्या ही बोलूं, इस मैंगो के बच्चे ने तो हद ही कर दी है। अब पापा जी मुझे पूरे दिन चिढ़ाने वाले हैं इस बात को लेकर। चलो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा बजी दिखाता हूँ जिसका कलर बहुत ही प्यारा है। ये देखो इस बजी के बच्चे के पंखों में येलो और ग्रीन दोनों ही कलर मिक्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। मैंगो अगर तुम बुरा ना माना करो तो कभी मेरे पास भी आकर बैठ जाया करो। दोस्तों पीछे की तरफ बिल्लो रानी को देखो, जलन के मारे फूली बैठी हुई है। सब लोग मैंगो की बात कर रहे हैं, बिल्लो रानी की बात कोई नहीं कर रहा। दोस्तों मेरे ब्रीडिंग बॉक्स में वापस से ब्रीडिंग होनी शुरू हो गई है अब। फिर मैं पापा जी से कहता हूँ पापा जी आप मैंगो का ख्याल रखना, ये नीचे वाले लवबर्ड इसके पैर काट लेते हैं नीचे से।
दोस्तों हैमी के बच्चे इतने ज्यादा शैतान हो चुके हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हैमी के बच्चे दिखने में भले ही छोटे हैं पर ये बहुत ही ज्यादा खुरापाती है। इनसे ज्यादा शैतान मिनी ज़ू में कोई भी नहीं है। जिसको मेरी बात पर यकीन नहीं है वो मुझे इनमें से एक भी बच्चा हाथ में लेकर दिखा दे। ये इतने शैतान है, तुरंत भाग जाते हैं हाथ में से कूदकर। 8 के 8 बच्चे इतने शैतान है, किसी को भी हाथ में लो तुरंत गायब हो जाते हैं। इतनी इतनी लंबी छलांग मारते हैं कि पूछो मत। हमारे मिनी ज़ू में अब तक सबके बच्चे हो चुके हैं सिवाय लवबर्ड्स को छोड़कर, और पता नहीं उनके बच्चे कब ही होंगे। आप लोग प्रे करो कि जल्दी से लवबर्ड के बच्चे भी हो जाएं। ये मैंगो का बच्चा पूरे मिनी ज़ू में उड़ रहा है। बिल्लो रानी से देखो कैसे ताड़ रही है। अरे बिल्लो रानी तुम हमारे मैंगो को छूने की बिल्कुल मत सोचना, ये हमारा अपना बजी है। चलो दोस्तों मैं आप लोगों को शुगर ग्लाइडर दिखा देता हूँ। आप लोग कल पूछ रहे थे कि शुगर ग्लाइडर कहाँ है, तो देखो शुगर ग्लाइडर अपने खाने के बर्तन में कितना आराम से बैठा हुआ है। ये दोस्तों दिन में सोने वाले जीव हैं। ये दिन में सोते हैं और रात को मिनी ज़ू में धमक चौकड़ी काटते हैं। फिर दोस्तों मेरी नजर अचानक से हैमी पर पड़ जाती है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें ऐसे देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है। दोस्तों अगर आपको भी किसी की याद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। इस मैंगो के बच्चे को देखो कितनी मौज ले रहा है यहाँ पर बैठकर। इसे ये नहीं पता कि बिल्लो रानी वहीं पर बैठी ताक लगाई हुई है। चलो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।